नमस्कार मेरे बीसीएस के साथियों, हम हैं बीसीएस मीडिया से और आज हमारे साथ जुड़े हैं शिवांगी जी जो इस बार के बीएस इलेक्शन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। शिवांगी जी अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार साथियों, मैं शिवांगी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट थर्ड ईयर से। मैं इस साल प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए बीएससी के इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ एबीवीपी की तरफ से। मेरा बैलेट नंबर है 2। शिवांगी जी सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे क्यों लड़ रही है और क्या कहते हैं आपके इस बार के क्या क्या वादे हैं इस कॉलेज को और कैसे आप सुधार सकते हैं, क्या मतलब क्या कहते हैं क्या सुविधाएं आप छात्रों को प्रदान कर सकते हैं। जी ज़रूर। जैसे कि आपने पूछा कि आप प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए क्यों खड़े हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, जब मैं इस कॉलेज में आई थी तो मेरे सीनियर थे कमलेश। तो मैं मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, तो तब मुझे पता लगा कि वे एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने मतलब थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके, जैसे ग्रुप्स पे एबीवीपी के पोस्टर्स आते थे प्रोग्राम्स के और जो भी वे इवेंट्स वगैरह करवाते थे, तो मैंने उनमें ज्वाइन किया। जैसे कि कहते हैं क्विज़ में मैंने सब ज्वाइन किया आप था। फर्स्ट ईयर से भी साथ जुड़े हुए हैं। जी नहीं, मैं ऐसे पर्सनली नहीं जुड़ी हुई हूँ, बस मेरे जो कमलेश भैया है, मेरी उनसे थोड़ी बहुत बात तो लाइक एज ए मेंबर आप कब से अभी। एज अ मेंबर तो मैं कभी जुड़ी नहीं हूँ सच बताऊँ तो, बट मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानना चाहती थी कि हमारे कॉलेज में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और जैसे मेरे कमलेश भैया जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये सब होता है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, इस बारे में बताया। तो तब मैं थोड़ा बहुत मैंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया उसमें पार्टिसिपेशन करके। तो तब से फिर मेरे दिल में पता नहीं क्या एकदम से ये इच्छा हुई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। और जो प्रॉब्लम हमने थोड़ी बहुत फेस की है, जैसे कि सबको पता है कि वॉशरूम जो मेन प्रॉब्लम बन चुकी है गर्ल्स के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं भी पार्टिसिपेट करके देखूँ, मैं भी कुछ अपना योगदान दूँ इसमें। तो इसलिए मैंने प्रेसिडेंट्स के लिए तो गर्ल्स वॉशरूम का मुद्दा आप उठा रहे हैं। जी लास्ट ईयर भी यही मुद्दा उठा था जी बट लास्ट ईयर भी वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो ऐसा क्या कैसे कारण रहे होंगे कि लास्ट ईयर नहीं हो पाया और आप इस बार बोल रहे हैं कि गारंटी के साथ कि आप कर पाओगे। जी। जैसे कि अभी हमने बताया आपको, जो हमने मेमोरेंडम डाले वॉशरूम से रिलेटेड कि भाई वॉशरूम में ये प्रॉब्लम आई, जैसे हमारे पास कंप्लेन आई, हमने उसके लिए आवाज़ भी उठाई। जो मतलब मेरी यूनियन थी उन्होंने आवाज़ उठाई, बट उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल पाया। फिर हमने उसकी रूट कोज पता करी, तो हमें पता लगा जो पाइपलाइन है वो वाटर सप्लाई की वो डैमेज है। अब आप लोग जानते हैं कि हम उसके लिए आवाज़ उठाई तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि उसको हम ठीक नहीं कर सकते। हमारा काम है आवाज़ उठाना, वो काम है एडमिन का कि वो उसको ठीक करवाएं। तो हमारे जो एबीवीपी की यूनियन थी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, जिस वजह से जो है हमारी पाइपलाइन में काम चल रहा है, कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, हमें उसके रूट कोज पता लगी, तो उस पर भी काम चल रहा है। जल्दी हाइजीन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी वॉशरूम से। अच्छा, लास्ट ईयर वुमेन सेफ्टी रिलेटेड एक और वादा किया गया था कि एक गायनेकोलॉजिस्ट कॉलेज में प्रोवाइड किया जाएगा बट वो वादा एक वादा ही रह गया और इस बार उसका जिक्र कोई कर नहीं रहा है। तो क्या इस बार वो आपके मैनिफेस्टो में है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन 2 दिन पहले ही हमने एक हेल्थ कैंप लगवाया था। हाँ हाँ हाँ। जी। तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि हम फुल बॉडी चेकअप करवाएं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट का। जो गायनेकोलॉजिस्ट का होता है मेनली वुमेन्स के लिए होता है ना। तो उसके लिए हमें एक सेपरेट ब्लॉक करना पड़ता। पर हमने सोचा कि हम पहले फुल बॉडी चेकअप करवा देते हैं, जो हर 6 महीने बाद होया करेगा। अच्छा। जी। तो हमारी मैनिफेस्टो में अगली बार जो काम होगा वो सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट को इस बुलाया सेशन में जाएगा। जो काम जी होगा। हाँ। जी, बुलाया जाएगा। हम प्रॉपर एक हेल्थ कैंप लगवाएंगे, हमारे इस बारे में बात हो चुकी है, काम चल रहा है उस पर कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट को हम बुलाएंगे और प्रॉपर एक हेल्थ कैंप लगवाया जाएगा उसका। देखिए मेरा अगला पॉइंट ये है, काफ़ी अच्छी बात बोली आपने, वो बताने के लिए धन्यवाद। आपको ये पता होगा कि इस बार बाकी पोस्ट में कुछ भी हो, हाँ जी प्रेसिडेंशियल पोस्ट में एबीवीपी का ही कैंडिडेट जाएगा, जी या तो आप जी या तो आपके साथी कुमुद। जी। तो आप हमें ये बताएं कि आप कुमुद जी से ऐसा क्या अलग करेंगे कि बच्चे जो छात्र हैं यहाँ के वो आपको चुने। देखिए, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि मैं कुछ अलग करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, आपने हमें बताया कि हम दोनों ही लड़ रहे हैं। लड़ नहीं रहे, बल्कि हम सिर्फ एक चॉइस देना चाहते हैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट को, ताकि ये ना लगे कि हमने फेवरेटिज्म दिखाया और हमने अपनी मर्ज़ी से किसी को भी खड़ा कर दिया। हम सिर्फ डेमोक्रेसी का मान रखते हुए उनको एक चॉइस देना चाहते हैं कि वे अपनी मर्ज़ी से किसी को भी चूज़ करें। और जैसे कि आपने बताया कि आप क्या अलग करोगे, अगर हमारी एबीवीपी की यूनियन आती है, मैं ये तो नहीं कहती हम कुछ अलग करेंगे, बट
जो भी काम करेंगे हम दोनों सेम ही करेंगे, क्योंकि हम पूरा ओवरऑल देखेंगे कि क्या चीज़ है, किस चीज़ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम वही लेके चलेंगे। तो हमारी पूरी यूनियन उस पर ज़रूर काम करेगी। जो काम कुमुद करेगी वही काम मैं करूँगी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम दोनों अलग फिर करेंगे। तो वो चॉइस नहीं रहता ना, चॉइस उन दो चीज़ों में होता है कि अच्छा इसमें ये चीज़ है, इसमें ये, जैसे PS5 और Xbox जी, हो गया। PS5 का कुछ ऐसा बेहतर है जो Xbox में नहीं है, Xbox का कुछ है जो PS5 में नहीं है। जी, तो वो होता है चॉइस, बट आप दोनों सेम काम करेंगे। जी। आपके क्या कहते हैं मेंबर, उसको क्या कहते हैं, वादे आपके सारे सेम है, जी। तो इसमें वो चॉइस कहाँ रहेगा? वादे की मैं कहती नहीं, मतलब अब देखा जाए, अब हम जाते हैं कैंपेनिंग के लिए, जाते हैं हम दोनों जाते हैं, हम अपनी अपनी बात रखते हैं, दोनों अपने तरीके से रखते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे का तरीका कॉपी नहीं कर सकते। तो जो हमारा बोलने का तरीका है, अब जो हमारी आइडियोलॉजी है दोनों की, वो डिफरेंट है। और वो जो सामने हमारी बातें सुनते हैं तो वे उसी तरफ जाते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी होती है। बिल्कुल। अब जिनकी आइडियोलॉजी कुमुद से मैच करेगी वे कुमुद को वोट देगी, जिनकी आइडियोलॉजी मुझसे मैच करेगी वो मुझे वोट देगी। बट हमारा काम ये है कि जो हमारे कॉलेज में प्रॉब्लम हो रही है हम उन सबको सोल्व करें। हमारे दोनों का मोटिव यही रहेगा कि हम उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, मेनली ये है। अच्छा, जी। तो चलिए मान लेते हैं कि आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं। हाँ जी। पर आपके जो नीचे बाकी पोस्ट है उनमें बाकी जो क्या कहते हैं यूनियन के मेंबर्स है, जैसे टीम अंजने के मेंबर आ गए या फिर SFI के आ गए, तो उनके साथ मिलजुल के आप काम कर लेंगे? हाँ जी, ज़रूर। मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इतने इलेक्शन चल रहे हैं, इतनी ही ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सब तो हमारे भास्कराचार्य कॉलेज के स्टूडेंट्स ही है और बिल्कुल। सब भास्कराचार्य कॉलेज का भला ही चाहते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे वो SFI हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो काम हमें सबको मिल बांट के करना है, एक दूसरे के लिए करना है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल, होगी। आप ये बात बता रहे हो, पर हमें जैसा दिखता है कि कॉलेज में माहौल बन जाता है कि एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के माहौल में आ जाती है लोग। जी, जी। उस दिन डिबेट में भी हमने देखा कि एक दूसरे की बातें दबाने के लिए इधर शोर शराबा हो रहा है, उधर शोर शराबा हो रहा है। तो जब वो लोग पावर में आएंगे और आप भी रहेंगे पावर में, जबकि आपका हायर पोस्ट है, क्या पता वो आपकी बात माने ही नहीं। देखिए मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स, मतलब क्या कहते हैं, वो आ ही सकता है, कन्फ्लिक्ट वो ऑफ तो- ओपिनियन। जी, आपके आइडियोलॉजीज बिल्कुल ही अलग है, तो उसमें आप मनाएंगे कैसे इनको? जी, मैं बिल्कुल बेस्ट, जितना मेरा हो सके मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी ताकि मैं उनको कन्विंस कर सकूँ। जो मैं भी उनकी बात समझूंगी, ऐसा नहीं कि मैं अपना ऑर्डर उन पर थोपूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनकी कोई बात है और मेरी कोई बात है तो हम देखेंगे कि हमारे कहाँ पे पॉइंट मैच कर रहा है। हम कोशिश करके हम उसको अच्छे से अच्छा बेटर वे ले जा सके ताकि हम लोगों में भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और दूसरों का भी अच्छे से भला हो सके। अच्छा, तो जी। ठीक है। धन्यवाद शिवांगी जी, हमारे साथ रहने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। BCS मीडिया से मैं हूँ हिमाद्री, कैमरामैन चिरंजीत के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।